411 रुपए, 431, 441, 451, 461, 471, तो 10 नंबर ऑप्शन प्लेटफॉर्म 491, 500 जय सरवण दो ये 6 ग्रेड के लिए मॉडल है। तो 500 रुपये से शुरुआत लाइव की। 500 रुपये में माल बिका है। 10 नंबर ऑप्शन प्लेटफॉर्म BKC 311, 321, 331, 341, 351, 361, 371, 381, 391, 400 जय 451 रुपए जी, 451 रुपए जी, 451 रुपए बोलिए, 461 रुपए जी, 471, 481, 481, 491 जय 491 जय 491 जय। क्या नाम लिखना जी? क्या मार्का होगी? प्रदीप। तो 500 से शुरुआत बोली की। 10 नंबर का ऑप्शन आपको दिखाई, आप देखते हैं। 16 नंबर की होगी शुरुआत में भाई कैसे आ गया भाई। तो चलिए 16 नंबर की ऑप्शन शुरू होने वाली है। 16 नंबर का बाजार आपको दिखाते हैं, इसके बाद बारी बारी सारे ऑप्शन प्लेटफॉर्म आपको दिखाएंगे। हालांकि आज 25 नंबर को हम कवर नहीं कर पाए, हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही 25 नंबर की ऑप्शन हो चुकी है। तो देखते हैं बाकी का बाज़ार क्या ऑप्शन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है। 10 नंबर पर हमने आपको ऑप्शन दिखाई तो 500 का बाज़ार देखने को मिला था। तो साथी वीडियो को शेयर साथ साथ जरूर करते रहे। और जो साथी हमारे बीन और शिमला मिर्च का बाज़ार जानना चाहते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा ऑफलाइन वीडियो उसकी डली है, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो इस कारण आपको जो है वो लाइव अपडेट नहीं कर पाते हैं। और हमने आपसे पहले भी कहा ऑफलाइन वीडियो अगर आप अपडेट चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे ऑफलाइन वीडियो को लेकर भी। तो 70 रुपये में गोली। विनोद तोमर जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 200 रुपये 200 रुपये भाई एकदम बढ़िया। आज 9 किलो आ जाओ 310 रुपये 310 रुपये 20 रुपये 320 रुपये 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये 360 रुपये 360 रुपये। टाइट का टाइट पर लूज है। अभी फ्लोरे सेक्सी माल कर सो गया जी कर सो हेलो सेक्सी माल आ गया सेक्सी। विनोद भाई हमने वीडियो इससे पहले ऑफलाइन वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है तो आप उस हमारे चैनल पर जाकर हमारे पेज पर जाकर आप वहां पर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हमने शिमला मिर्च और बीन के दोनों के अलग अलग वीडियो बनाए हैं और वो हमने अपने पेज पर अपलोड किए हैं। आपको क्वालिटी के हिसाब से वहाँ पर रेट दिख जाएंगे, क्या क्वालिटी का माल किस रेट में बिक रहा है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर भी करें सभी साथी, क्योंकि मुझे लगता है अधिकतर लोगों को नहीं मालूम कि हमने शिमला मिर्च और बीन की बोली का वीडियो भी अपलोड किया है अपने फेसबुक पेज पर। तो उसकी बोली आप देखना चाहते हैं क्या बाज़ार था और क्या माल किस क्वालिटी का माल किस रेट में बिक रहा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अनिल जी गुड मॉर्निंग। 48 किलो
48 का लड़ाई। हालांकि विनोद जी मैं रेट वैसे आपको जानकारी दे दूं तो बीन जो है 45 रुपये हाईएस्ट बोली गई है और शिमला मिर्च जो है वो 43 रुपये की हाईएस्ट बोली गई। 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 360 रुपये। 360 आप देख सकते हैं ये माल 360 रुपये बोली। 80 रुपये, 90 रुपये, 400 रुपये, 410 रुपये। हाँ 410 जाए, 410 में ये माल हाँ जी। आप देख सकते हैं 410 जा रही मीडियम माल नहीं। मीडियम क्वालिटी का माल। सनी चौधरी जी बहुत बढ़िया भाई। जी बिल्कुल भाई तेज़ी है लेकिन हाँ पिछले कल जैसी तेज़ी देखने को मिलेगी या नहीं वो देखना बाकी है, लेकिन फ़िलहाल 400-500 का बाज़ार हमें फिर भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मीडियम क्वालिटी का माल है और 440 आप देख सकते हैं मीडियम क्वालिटी का माल 440 430 में बिका है। कितने? जो फाइनल बोली होती है 440 हाईएस्ट बोली गई इसकी। तो इसका मतलब ये है कि आज भी हमें बाज़ार में टमाटर को लेकर तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि शिमला मिर्च और बीन की बात करें तो उसका बाज़ार भी अच्छा खासा देखने को मिला है। तो देखते हैं आगे हमें आज भी 700-800 का बाज़ार क्या देखने को मिलेगा। कोई अच्छा माल जब तक हमारे इस लाइव में सामने नहीं आता है तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि आज हाईएस्ट बाज़ार कहाँ तक जाने वाला है। पर फिर भी मीडियम दर्जे का माल देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आज भी 600 प्लस का बाज़ार जरूर देखने को मिल सकता है। 310 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 350 रुपये। हाँ जी 3 किलो बोलो जी। हाँ 3 किलो बोलो जी। सनी भाई बीन तो है, बीन कौन सी है? हाँ जी 110 रुपये। तो देखिए साथियों इस तरह की चीज़ें आपके लिए नुकसान कर सकती है। आप देख सकते हैं कितना कच्चा टमाटर इसमें है, ऊपर इतना अच्छा टमाटर। इसको करते ये भी कच्चा ही है और इसको ही करते इसको कर और क्या खेत खाली करने के चक्कर में ले आया। ये फिर भी ठीक है इसको कर देते हैं बर्थडे बोलो। पर आप देखिए कितना कच्चा टमाटर है। रखनी नीचे जी ऊपर। हाँ जी बोलो 3 किलो बोलो। ये भी है ये बाबूजी एक रेट है ना। चलो यही यार यही माल बोलो यार। 110 रुपए 20 रुपए 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए 80 रुपए लाला। तो 180 में ये माल बिका है और सिर्फ कच्चा होने की वजह से ये माल थोड़ा डाउन रहा है, नहीं तो अदरवाइज इसके प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं। भाई नया माल वाली लाला जी शाम में। तो साथ ही वीडियो को शेयर जरूर साथ साथ करते रहें। 70 80 90 400 431 लिखो कैश करना अच्छा नीचे वाला बिका है क्रेट, तो ये क्रेट 400 में बिका है। 10 क्रेट। हाँ जी लाल जी क्या रेट लिखा हमने? 441 430। हाँ जी 12 किलो बोलो 10 किलो नहीं। हाँ 12 किलो बोलो। हाँ 250 रुपये नवी घाट का माल है। 60 70 80 90 310 20 30 40 50 60 70 80 90 390 2 किलो 210 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये क्रेट ऐसी कर दो खाली क्रेट ऐसी कर दो खाली। हाँ जी 5 किलो नवी घाट का माल है। 111 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये 70 रुपये। जी हाँ बोले बाद में कुछ सुनाई भी करवा लो आप बाद में तुम अभी पार्टी कराओ बाद में बोला आपने बाद में काम आने इंतजार कौन जाते घर जाके बाद में लगते हैं आप बोल रहे काम करो। देखो ऐसा माल जो भी है सामने है। हाँ 210 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये 90 रुपये 300 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये हो गया मोटा
कैसा रहा है? ये 3 का लटे बचा कुछ है आना बोलो। माल ठीक रख, माल ठीक रख, कच्चा ना रख। डबल लगी भाई 210 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये ग्यारह के लिए बोलो 11 के लिए बोलो 250 रुपये 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये 90 रुपये 300 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 330 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 350 रुपये हाँ 350 रुपये 60 रुपये 11 तेरी 4 ला लेंगे 8 किलो मलाई मिनट पाओ हाँ जी 8 किलो मला भारत का माल छाप भी लगानी थे ये 4 हुए 350 रुपये यार के सी सॉरी कैसे? तो ये 4 किलो मलाई जयश्री कहाँ? अब जेसीबी का मेरे को आइडिया नहीं है तो इसलिए जेसीबी आओ जेसीबी वही बोलो जेसीबी। इसमें मतलब ऐसा नहीं है, वही काम ऐसे चलता रहता है। 240 रुपये जेसीबी चलाया नहीं ना कभी, देखा नहीं मैंने अंदर से। हाँ जी ये बोला जी 15 का लाठ विशाल का माल आ गया जी 15 तो माल आ गया जी पलटी करो पार्टी क्या करना है बढ़िया माल है बढ़िया ये ऐसे बोली लाला जी 11 और 15 ये ऐसे नहीं मिला 33 गिनो 33 है ये खाली है नीचे दो आप 33 किलो बोली भाई बोलो 33 किलो बोली 410 रुपये 52 रुपये 451 रुपये हाँ 451 रुपये 451 रुपये लाला प्रदीप ले लो, हो गया कोटा पूरा। आगे ले लेना फिर एक लोग ले लेना पर नेक्स्ट वाला ले लो फिर 10 कैरेट चलो आजा बोलो 10 किलो भाई एक बारी बात है 360 70 80 तो चलिए साथियों देखते हैं 48 नंबर की ऑक्शन की शुरुआत हो चुकी है या नहीं। तो देखते हैं आज 48 नंबर का बाज़ार हमें क्या देखने को मिलता है। बंदा क्यों है आज? बंदा क्यों है सर आज? भाई साहब कल जो नकली किसान है उनकी स्ट्राइक है और इस वजह से आज मंदा रहेगा। कैसे नकली किसान कैसे? नकली किसान ही जो वहाँ पे बैठे हैं, असली किसान तो यहाँ पे टमाटर ला रहे हैं। नहीं, यहाँ के असली किसान भी तो जुड़े, कोई नहीं कोई भी नहीं जुड़ा। नहीं, अगर होंगे भी तो मतलब ठीक है, उनको जानकारी नहीं है। आप कुछ जानकारी देना चाहें उनको? हम ये बोलते हैं अगर कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास तो सोल्यूशन लेके आओ, सरकार के पास अपना जो सोल्यूशन है उसको दो कि ठीक है जी हमारे जो सब्जियों के टमाटर के या सेब के रेट किस तरह से उनके बिक सकते हैं। क्योंकि जो इन्होंने स्ट्राइक की है, रोड बंद की है, यातायात बंद की है, इसका सीधा असर किसानों के फल और सब्जियों के ऊपर इसका सीधा असर पड़ रहा है।
कल बाजार से 700-750 जी। रुपये, ठीक है, आपने भी लाइव किया है, और आज बाजार आ गए 500-550 रुपये। जी। तो सीधा असर दिख रहा है कि इन्होंने रास्ते बंद करने, आगे मंडियों तक माल नहीं पहुंचना है, तो इस वजह से निश्चित तौर पर क्या कहते हैं, किसानों का ही नुकसान है। ये मौसम की मार भी तो थी कुछ? नहीं, मौसम की कोई माल ठीक है। आगे जो मंडियों में आड़ती लोग इनकार कर रहे हैं भी माल को मत भेजना, क्योंकि कल स्ट्राइक होगी, तो इस वजह से वहाँ पे भी खरीदारी कम होगी, तो उस वजह से कल के बंद का असर आज दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। जी। तो साथियों, ये एक वजह हो सकती है। कल बंद का आह्वान किया गया है भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा, और पूरे संपूर्ण भारत में जो है वो बंद को लेकर आह्वान किया गया है। तो देखते हैं आज हिमाचल, मुझे भी काफ़ी दिनों से लाइव के दौरान ये मैंने डिस्कस नहीं किया, तो यहाँ के जो किसान भाई हैं उनसे ज़रूर इस विषय में डिस्कस करते हैं, उनका क्या कहना है भारत बंद को लेकर, और टिकैत जो यूनियन है भारतीय किसान यूनियन टिकैत, उस विषय पर हमारे किसान, हिमाचल के खासतौर पर किसान भाइयों का क्या कहना है, उनकी राय ज़रूर इस मुद्दे पर हम लेना चाहेंगे। वो क्या सोचते हैं जो यूनियन और जो ये 3 कानून जो भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं, उन 3 कानूनों को लेकर। किसान भाई भी हमारे अभी फ़िलहाल ऑक्शन सुनने में ज़रा ज़्यादा मशगूल हैं, क्योंकि इनका माल यहाँ पर है। फिर भी हम कुछ किसानों से बातचीत करने का प्रयास यहाँ पर ज़रूर करना चाहेंगे। आप लोग किसान भाई हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी। कौन से गांव से हैं? ये लाईघाट से। लावीघाट से। अच्छा सुनील जी, कल जो बंद का आह्वान किया गया है भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा, आप उसके सपोर्ट में हैं या क्या आपका विचार क्या है उस बंद को लेकर, भारत बंद को लेकर? भारत बंद के लिए तो हम तो एग्री नहीं है जी। वैसे यूनियन जो 3 कानूनों को वापसी को लेकर कह रही है, और काले कानून जिससे वो घोषित कर चुकी है यूनियन, आपको क्या लगता है आपकी क्या राय है उन तीनों कानूनों के ऊपर? देखो जी, जो कानून सरकार ने बनाए थे वो वैसे जिम्मेदार के हक में ही थे। वो कुछ आपको जानकारी है क्या थे वो 3 कानून? मतलब ऐसे जैसे मतलब वो किसान अपना टमाटर ऑनलाइन या कोई भी फसल ऑनलाइन बेच सकता है, और मतलब उसका प्राइस मतलब जो भी हो, मतलब वो प्रधानमंत्री का जो भी वो था ना, उनका माध्यम से भी हाँ जी किसान अपना घर से भी अपना। कोई और किसान भाई हैं जो बोल आपको है जानकारी इस विषय में? आप किसान हैं? अच्छा। चलिए, तो किसान भाई हमारे यहाँ पे नॉलेज कम रखते हैं, और ये सबसे बड़ी वजह है आज के समय में। मैं यूनियन की बात करूं, सरकार की बात करूं, हमारा किसान जो है, ज़्यादातर किसान 80% किसान ही मैं कहूँगा, वो जानकारी नहीं रखता है किसी भी बात को लेकर, और यही कारण है कि तो पहले मैं ऑक्शन दिखा दूं आपको, क्योंकि यहाँ पर एक टॉप क्वालिटी का माल की ऑक्शन शुरू हो चुकी है, और देखते हैं ये इसका बाज़ार कहाँ तक जाने वाला है। 210 रुपये। सेक्सी माल है, दाने दाने की गारंटी है। 200 रुपये पीछे थी। आराम बोल बोलो भी कत्ती के लिए। सेक्सी माल है एकदम। 561 तो 581 में ये माल बिका है, और अभी तक की हमारे लाइव की सबसे बड़ी बोली। हाँ जी, जिम्मेदार तुम के दे मैं हूँ जी खनोगा दे आओ रे। अच्छा, पर्ची लगो बनाओ बनाओ बनाओ।
तो हमारे युवा जिम्मेदार भाई यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। भाई पहले तो अपना नाम और गांव बताएं आप। मेरा नाम गगन है जी। गगन जी, अच्छा गगन जी, कल जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? वो सही है, गलत है, या आपको क्या लगता है उन 3 कानूनों को लेकर? सही है जी, बिल्कुल सही है। किस तरह से सही है? मतलब मैं समझा नहीं पूरी बात आपकी। कल भारत बंद का आह्वान किया गया है भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा। अच्छा। कल भारत बंद की कॉल हुई है अच्छा। और उसको लेकर हिमाचल का किसान क्या सोचता है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। वो यूनियन का जो प्रदर्शन है जो लगातार होता आया है वो कितना सही है, कितना गलत मानते हैं आप? ठीक है, यूनियन का तो होना चाहिए जी। हमारा यहाँ पे ऐसा है, रेट का कुछ होता नहीं है जायज, यहाँ का कोई टिकाऊ रेट नहीं जी। है। अब कल का रेट देख लो, अब कल की बोली हुई थी यहाँ 850 तक की है, तो आज बोल रहे हैं आज नीचे माल और आ गया है, तो कोई हमारे को कोई इक्वल रेट कुछ भी नहीं, किसी चीज़ का इक्वल रेट नहीं है इस मंडी में। जी। टिकाऊ रेट तो कोई है ही नहीं। 3 कानून जो आए हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 3 कानून होने चाहिए जायज है सर। नहीं, जो 3 कानून सरकार ने लागू करने की बात कही है और जिसका विरोध यूनियन कर रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है? सरकार अब इस सही कर बारे रही में है या फिर यूनियन सही कर रही है? यूनियन सही कर रही है सर। किस हिसाब से? अब यूनियन को भी अपनी प्रॉब्लमें दिखती है, हर एक चीज़ की प्रॉब्लमें दिखती है, उस हिसाब से तो ठीक है। अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते सर। चलिए, मुझे लगता है जानकारी आपके पास कम है हाँ इस मुद्दे को लेकर। यहाँ पर हमारे एक किसान यूनियन के भाई मुझे दिखे थे, अगर उनसे बातचीत हमारी हो जाती है तो हम आपको थोड़ा सा। वो भाई कहाँ गए? हमारे अपने जानो जी वाले थे अभी यहाँ पे। जानो जी क्षेत्र के किसान जो इस यूनियन से 610 की बोली चल रही है, देखते हैं। फिलहाल ऑक्शन आपको दिखाते हैं। 610 में माल, तो ये शायद हाईएस्ट बोली होने वाली है। वो 610 रुपए, 610 माली जा रही थी हमारी। लगाओ लगाओ जी, 600 से 610 से ऊपर। 610 रुपए, 21, 621। रामू कहाँ है? रामू रामू को गाड़ी यहाँ पर डाल गया वाले ने। वो 48 नंबर बोला, यहाँ नहीं लेना मार। हमारे को यही भाव करना पड़ेगा। 621 रुपए, 631 रुपए। अभी कहाँ कसर है? अभी बहुत। 631 रुपए, 631 रुपए, 631 रुपए चैनू। तो 631 में ये माल बिका है। कहाँ, किस गांव का माल है जी? धारों की दार। आरो की दार, हाइट का टाइट माल। शख्सी रेंज में तो सब आएंगे। धारों की धार वाले बंदे हैं सारे। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ धारों की धार वालों, इधर आओ जरा। अपने नाम बताओ पहले। आ जाओ आगे, आ जाओ। क्या नाम है आपका? शुभम। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा कल भारत बंद किया गया है, पहले तो पता है किस लिए किया गया है, क्या है? कोई नॉलेज नहीं है। आप में से कोई जानता है जो यूनियन कर रही है उसके बारे में नॉलेज है? 3 कानूनों को लेकर जो विरोध कर रही है उसकी है जानकारी? कोई जानकारी नहीं। टिकैत ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक कर रहा है। चलो इनसे भी बात करते हैं। भाई आपका नाम क्या है? कमल कुमार जी। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलना आपने। यूनियन भारतीय किसान यूनियन टिकैत जो 3 मुद्दों पर, 3 कानूनों पर भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसको कितना सही मानते हैं आप? क्या पता जी, इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। 3 कानूनों की कोई नॉलेज नहीं है। चलिए ठीक है। तो अधिकतर किसान आप देख सकते हैं यहाँ पर जानकारी ही नहीं रखता है। काफ़ी किसान जो यूनियन से जुड़े हैं, या फिर मैं बात करूँ सरकार के उन 3 कानूनों की जिनको लेकर ये गतिरोध बना है, तो मुझे लगता है ना तो कानून की नॉलेज है और ना ही जो कि यूनियन जिस बात का विरोध कर रही है उस बात की नॉलेज है। तो इस तरह की राजनीति में किसान हमारा जो है वो उलझता नहीं है, पर मुझे लगता है किसानों को जानकारी जरूर रखनी चाहिए उन 3 कानूनों को लेकर भी, और यूनियन जिस तरह का विरोध कर रही है उन सभी बातों को लेकर। जानकारी का अभाव ही इस तरह के इश्यूज़ को जो है आप समझ सकते हैं बड़ा बना देता है, क्योंकि हमारा किसान भाई जो है वो बिना वजह किसी भी संगठन के साथ जुड़ जाता है, पूरी जानकारी नहीं रखता है, और उसका फ़ायदा जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग लेते हैं जो खुद का फ़ायदा उठाते हैं। तो मनीष लंबरदार जी शायद आज हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम में नहीं है। अगर होते तो शायद उनके कमेंट हमें देखने को जरूर मिलते, जो कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश महासचिव भी हैं।
तो शायद उनके कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर हमें देखने को मिलते हैं इस पर। और यूनियन का कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति हमें जुड़ा हुआ यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। एक शख्स थे ज़रूर, लेकिन वो भी अभी हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और ऑक्शन दिखाते हैं, देखते हैं 48 नंबर की ऑक्शन जो है वो कितनी समय में शुरू होने वाली है। तो दरअसल बात ये है कि देखिए, बीजेपी विरोध करेगी इस यूनियन का और यूनियन विरोध करेगी इन कानूनों का। तो कहीं ना कहीं ये सारी राजनीति ज़्यादा है और वास्तविकता इन सभी मुद्दों को लेकर वो कम देखने को मिलती है, क्योंकि जिन किसानों को जागरूक होना चाहिए इन सभी बातों को लेकर, वो किसान ही जागरूक नहीं है। तो सबसे पहला कदम तो मुझे लगता है, चाहे सरकार की बात करूं या फिर यूनियनों की बात करूं, सबसे पहले किसान को जागरूक करने का काम होना चाहिए। क्योंकि किसान को मालूम, जिसके लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं, वो अगर खुद अनभिज्ञ रहेगा इन कानूनों को लेकर या फिर इसके विरोध को लेकर, तो ये सारी बातें बेमायनी हैं कि सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है या फिर ये यूनियन जो है वो किसानों के लिए क्या कर रही है। क्योंकि किसान इन दोनों से ही अगर अवगत नहीं होगा, जानकारी नहीं रखेगा, तो फिर इस तरह के विरोध या फिर सरकार के इस तरह के कानून का कोई भी फ़ायदा मुझे लगता नहीं है आम आदमी को मिल सकता है या किसान को मिल सकता है। आप अपनी राय ज़रूर रखें। इतने सारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ इस मुद्दे पर किसी भी साथी द्वारा कोई कमेंट नहीं किया गया है। तो अपने कमेंट जरूर रखें। करो सर, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, जनता इंतज़ार कर रही है, आप शुरू करो। ये क्या बोली चल रही है उधर? कुछ नहीं हो सकता। आए तो किसी को मिलते नहीं आए। लाइव तो लाइव कुछ नहीं, लाइव तो लाइव है भाई, ये नहीं होता, इसमें कोई कांड छाट नहीं। कंट्रोल करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं हो सकता। करो फोन कर लो कर लो उसको फोन ना। अनिल भाई करो शुरू। अनिल भाई नहीं, सॉरी, टिंकू भाई करो शुरू। मेरे बड़े दिनों से था मुद्दा, पर मेरे जब लाइव करता हूँ दिमाग में नहीं। ये तो आपने बोल के याद करा दिया। मैं तो चाह रहा था इसको लाइव में डिस्कस करूँ। हाँ हाँ, प्लेटफॉर्म आज ही करो तो यार, 2-4 और आज ही करते हैं, यही करते हैं। चलो ऊपर बोलते मिनिस्टर को चाय भी पिलाएंगे और तुम समाधान बताओ। तो किस हमारा हम भी तो किसान है यार। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या कहते हैं, वो अपने क्षेत्र में ना सबसे बड़े किसान है। वो आपके एरिया से सबसे बड़े किसान हमें पता है। इसमें मैं क्या कहते कंट्रोल नहीं कर सकते आप, क्या करोगे? चलो मैं चर्चा करूँगा, जरा कर लूँ। तो चलिए साथियों, इस मुद्दे को लेकर एक डिबेट ज़रूर करने की कोशिश आज रहेगी। अगर हमारी जो यूनियन के महासचिव हैं मनीष लंबरदार जी, तो अगर संपर्क होता तो हम एक लाइव चर्चा आज इसके ऊपर जरूर रखना चाहेंगे। तो 9 नंबर की ऑक्शन शुरू हो चुकी है और 9 नंबर का बाजार आपको दिखाते हैं क्या बोली यहाँ पर चलती है। 3 ग्रेड जी, 30 रुपया आरकेसी करो। आराम से आप अपनी बोलते हैं 220 आरकेसी 250 60 लाल सोना आप अभी ले लो, बढ़िया बढ़िया 1 ग्रेड जी। आप
अदरक वही 310 रुपया 20 रुपया अठाई के साथ 3 गोली लग से जी मिठाई ले लो, सुपर माल सुरेश आप लगाएंगे इस पे। तेरा बाबा बहुत बेहतरीन माल। जी कहाँ का है जी, कौन से गांव का है? कौन से गांव का माल है जी? सुपर माल है जी, सुपर माल पे कौन से गांव का माल है? टाइट का टाइट माल 480 रुपया 510 रुपया 510 है जी आर के सी माल है बोली 510। 510 मैंने देख लियो 510 ऐसा ही माल है नीचे लगा कच्चा है 450 460 470 480 490 490 रुपया 500 रुपया 10 रुपया 520 रुपया दे दो 520। 500 मिल गया खत्म कर 520 में ये माल बिका। गिर गया था। चार जी 1 2 3 4 280 रुपये 300 10 रुपया 3 रुपया 40 रुपया 50 रुपया गोली लिख दो जी एक एम के 300 ये कौन सी लिखी है? लिखी गोली आपने एक अभी तो नहीं लिखी गोली मैंने 4 लिखी 4 बेच भी गोली बेचो ना इसके बाद। 4 की एक गोली है हाँ ये कार्ड है गोली वाला कार्ड। तो 23 नंबर की ऑक्शन अभी फ़िलहाल नहीं शुरू हुई है और 23 नंबर का बाज़ार आज देखते हैं देखने को मिलता है या नहीं। तो 23 नंबर के आड़ती हमारे आड़ती भाई मौजूद ज़रूर है अपनी फड़ पे। तो ये भाई देखिए आप 23 नंबर के हमारे आड़ती भाई भूपेंद्र मेहता और पन्नी भाई फड़ पे मौजूद जरूर है, लेकिन ऑक्शन देखते हैं करते हैं या नहीं। है 5 रुपया जाइए 4 रुपया 400 लिखने पड़ी जी दो गोली भी है 480 मक्की और ऊपर ले टमाटर नहीं चाहिए 140 में टमाटर जेवड़ी 13 गोली लिख दियो अनुराग तोमर जी हम इससे पहले वीडियो जो है वो बना चुके हैं फल सब्जियों के भावों को लेकर। वहाँ पर आप उस वीडियो में सारे जानकारी ले सकते हैं, अदरक की, लहसुन की, इसके अलावा और भी जो फल सब्जियाँ रहती हैं उसकी। काकू लग ले ले काकू लग ले तो चलिए आज हम इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि हमें जो है वो 27 सितंबर के भारत बंद को लेकर भी एक चर्चा ज़रूर हम रखना चाहेंगे। 40 रुपया 520 रुपया जेवड़ी ना मैं नहीं बोली 510 रुपया 520 रुपया गड्डिया करनी है 520 एसके जी 300 रुपए दे देना आपने। जेएमडी ले लिया जेएमडी भारत बंद कर रहे हैं उसको बोलो 80% माल जो है किसानों का होता है रोड पे, इसलिए भारत बंद ना करे। 480 रुपया 490 500 रुपया और कोई जी 500 रुपया 10 रुपया नहीं भाई बंद हो बाबुल वाले मार्केट बेबुनियादी है भारत बंद। 80% प्रोडक्ट जो है किसान के रोड पे होते हैं, 20% किसी इंडस्ट्री के होते हैं जिनके लिए भारत बंद किया जाता है। आप खुद है शिमला मिर्च से लेके धनिया से लेके दूध से लेके सारे प्रोडक्ट सारे जितने किसान के, अगर किसान हितैषी हो तो भारत बंद कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसानों को कहीं ना कहीं से घुमा के माल जो है मंडियों तक पहुंचाना पड़ता है। इसलिए किसान अगर आप है
तो कभी भारत बंद ना करे। किसान को पता है कि किस हालत में कमाता है और किस हाल तक मंडी तक पहुंचाता है। हम भी खुद किन किन हालातों से गुजरात से जब भर रहे थे तो कुंडली से हमारी गाड़ियाँ नहीं निकलती थी, पता नहीं हरियाणा से कहाँ के घुमा के हम दिल्ली बॉर्डर पर गाड़ियाँ पहुँचाते थे। जी, तो विरोध किस तरह से करना चाहिए आपको क्या लगता है? किसान अगर अपनी कोई सरकार का घेराव करे, संसद पे जाए, वो होते हैं रोड बंद करने से थोड़ी होगी इसके सॉल्यूशन जो निकलेगा। इससे सीधा किसानों का असर पड़ता है। किसान के आपको पता है 80% प्रोडक्ट जो है किसान के ही रोड पे होते हैं परमानेंट। बाकी इंडस्ट्रीज के जितने भी प्रोडक्ट है उसको तो आप 10 दिन बाद भेज लो। सीमेंट है, सरिया है, जो भी प्रोडक्ट है उसको 20 दिन बाद भेज लो। दूध, सब्जी, अखबार, जो भी चीज़ें, ये तो डेली का है ना, रूटीन का कार्य। ये तो मंडियों में पहुंचना चाहिए। भारत बंद कोई नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप किसानों की राह ले सकते हैं, किसान इसके बारे में खड़े हैं, किसानों को भी पता होना चाहिए, किसान को भी भारत बंद नहीं करता है। तो चलिए साधु सबकी अपनी अपनी राय। ये थे लोडर यहाँ के सोलन से जो टमाटर और बाकी की सब्जियाँ जो है वो लोड करते हैं, तो इनकी अपनी राय है। चलिए 48 नंबर की ऑक्शन भी शुरू होने वाली है। 48 नंबर की ऑक्शन आपको दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा एक लाइव करने की कोशिश हमारी रहेगी, उसमें प्रयास हम करेंगे। तो यहाँ के एक आड़ती हमारे साथ हैं स्वरूप जी। पहले तो नमस्कार आपको। नमस्कार जी। तो स्वरूप जी क्या कहना चाहेंगे कल भारत बंद को लेकर? जो कल भारत बंद है वो बहुत ही गलत तरीके से जो ये हमारे खेत साहब जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और नकली किसान जो उन्होंने इकट्ठे किए हैं, उसकी वजह से अगर कल बंद होता तो हमारे जो ये आजकल पेरिशेबल आइटम है, जैसे एप्पल भी चला हुआ है, हमारा टमाटर भी चला हुआ, कल बहुत अच्छा रेट रहा। इस वजह से आज भी इस पर इम्पैक्ट पड़ा है। इसमें बहुत कम रेट आज ड्यू टू भी कल कोई बंद है तो उसकी वजह से आज रेट जो किसानों को नहीं मिले हैं पूरी तरह से जो अच्छे रेट होने चाहिए। स्वरूप जी, तरह के माल पहले बिक रहे थे। मेरा एक आपसे सवाल रहेगा, मंडियाँ जो है वो हफ्ते में एक दिन वैसे भी बंद होती हैं, माल उस दिन भी जो है वो नीचे डाउन बिकते हैं, तो एक दिन का बंद कई बार राजनीतिक बंद भी होता है, ये किसानों का बंद है, इसको लेकर ऐसा इस तरह की बात आप कह रहे हैं? नहीं, लोगों को इसका डर रहता है कि अगर बंद रहेगा, अब जहाँ तक बंद रहने का सवाल वो अलग चीज़ होती है, लेकिन जब आपको लगता है कि कुछ ऊपर नीचे कर सकते हो लोग, तो इसका मतलब व्यापारी जो होता है डरता है कि माल लेंगे तो हमारी गाड़ियाँ रुक जाएगी, इस तरह का माहौल बन जाता है, तो इम्पैक्ट करता है। जहाँ तक बंद रहने की बात है, मंडी बंद रहती है तो हर एक आदमी को पता रहता है कि इस दिन मंडी बंद रहेगी, तो उसका कोई सबकी नॉलेज में हर एक चीज़ बात होती है। बट ये एक इंस्टेंट होता है कि आप एकदम किसी चीज़ को बंद, आप सबको पता लग गया कि आज बंद रहने वाला है, तो व्यापारी को पता है कि मेरी गाड़ी तोड़ फोड़ हो जाएगी या व्हाट्सएवर मेरा माल रुक जाएगा, तो माल सारा खराब हो जाएगा। ड्यू टू दैट मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा। स्वरूप जी, आपको क्या लगता है इन मुद्दों पर जो 3 कानून थे, इस पर राजनीति ज़्यादा हो रही है, सही चर्चा बहुत कम हो रही है? जो कृषि के जो 3 कानून मोदी जी लाए हैं वो बहुत ही पूरी तरह से किसानों की फेवर में है। उसमें कोई भी एक भी बात इस तरह की नहीं है कि जो किसानों की अगेंस्ट जाए। जो भी चीज़ें उन्होंने की है 3 कानून में पूरी तरह से किसानों की फेवर में, चाहे MSP की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, चाहे वो अपना और भी उसमें था कुछ, तो उस तरह की वो सारे ही तीनों ही कानून जो है वो पूरी तरह से किसानों की फेवर में है। उसमें कोई भी ऐसी कानून नहीं है जो भाई किसानों की फेवर में ना हो, चाहे मंडियों की बात है, चाहे वो खेतों में जाके लोगों का माल खरीदना हो। एक सवाल मेरा स्वरूप जी आपसे रहेगा, आप खुद आड़ती हैं और अगर ये 3 कानून बनते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापारी खुद किसानों तक पहुंचकर जो है वो माल खरीदने शुरू कर देगा, क्योंकि आड़त का जो है वो काम लगभग ख़त्म हो जाएगा। और इसी चीज़ को लेकर APMCs के जो यूनियन है उन्होंने भी विरोध किया था इस बात को लेकर, और आड़तियों को भी कहीं ना कहीं असर रहेगा इस चीज़ का अगर ये 3 कानून लागू होते हैं। तो फिर आप क्या इस विषय पर राय रखना चाहेंगे? देखो जी, प्रोडक्शन जो होती है जितनी भी प्रोडक्शन होती है, एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो, चाहे सेब का काम हो, चाहे टमाटर का काम है, चाहे किसी चीज़ का भी काम हो, तो अगर सपोज करो जितना भी कंपटीशन होता है उसके अकॉर्डिंगली जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, किसान ज़्यादा करता है, तो किसी को भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर लोगों को फील्ड में अच्छा रेट मिल रहा तो फील्ड में देगा, अगर वहाँ उसको लग रहा है कि मुझे रेट अच्छा नहीं मिल रहा तो नेचुरली मंडी में आएगा, तो इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता। लेकिन इसमें किसानों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, ठीक है, आड़तियों को या कुछ इस तरह का थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़े, अगर हमारे को भी पड़ेगा तो हम भी फील्ड में जाके माल खरीद सकते हैं। जब सारे किसानों की बात करूँ, मैं इधर उधर के किसानों की बात नहीं करूँगा, इसी मंडी में जो किसान आते हैं उन्हीं की बात करता हूँ। यहाँ के किसान ना तो 3 कानूनों को सही से जानते हैं, ना ही इसके विरोध को लेकर वो अवेयर हैं। तो जिन किसानों को लेकर ये सारी बातें हो रही हैं वही अगर अवेयर नहीं रहे, अपना क्लियर किया गया हुआ किसानों को कि इसमें क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है,
किस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस तरह का सारा क्लियर किए हुए हैं। किसानों को भी लगभग पता है कि भाई इसमें है क्या। चलिए, थैंक यू सर। तो एक ऑक्शन चल रही है, देखते हैं। कुछ आवाज़ें इस तरह की आ रही हैं कि शायद 700-800 रुपये माल बिक रहा है। देखते हैं क्या है। 800 रुपये माल। 800 रुपये जा रही चेवा। चेवा 800? हाँ, चेवा 800 रुपये जा रही। लोग तो बोल रहे हैं मंदा है आज बोलो बाजार। कहाँ है? मेरे को नहीं पता, मंदा है तेजी है। 800 रुपये जी। हाँ जी, माल है जी, माल। हाँ जी, 800 रुपये लिखो था अब हम भी ये मंडी के किंग हैं। तुमने समझा मैं खुद बनाने लगूंगा। हाँ जी, 74 के 72 के दे भाई। 72 के 790 रुपये। चलो, तो 800 रुपये ये माल बिका है, चेवा का माल, जिसकी ग्रेडिंग पैकिंग हमेशा ही बेहतरीन रही है। आप देख सकते हैं 800 रुपये में ये माल बिका है और अभी तक की हाईएस्ट बोली। पूरी की पूरी गाड़ी। तो साथियों, 800 रुपये आज हाईएस्ट बोली इस माल की लगी है और मुझे लगता है शायद सबसे हाईएस्ट रेट ही रहने वाला है मंडी का। चेवा गांव का ये माल, टमाटर, पूरी ग्रेडिंग पैकिंग इसकी एक बराबर। नहीं, ज़्यादा होगा, 30 किलो वजन होगा। उठा के लग जाएगा आइडिया। तो 29-30 किलो की भर्ती या फिर हो। कितना वजन होता है इसका माल का? कितना वजन होता है माल का? ये 30 से 31 किलो। 30 से 31 किलो वजन करके देखा है। तो 30 से 31 किलो वजन इस माल का रहता है और पूरी तरह से इसमें साफ माल, जिसमें एक भी दाना खराब नहीं रहता है। तो इस तरह की ग्रेडिंग इनकी रहती है, फुल गारंटी रहती है इस माल की। इसी कारण आप देख सकते हैं 800 रुपये में ये माल बिका है। तो चलो अनिल भाई, कर रहे हैं शुरू ऑक्शन। आज मुड़ी नहीं है जी, मुड़ी नहीं है। भेजेंगे क्या? आज मेरे को लग रहा है आपने टिकैत पे ही चर्चा करनी बस। क्या करें जी, रास्ते बंद होने कहाँ जाएंगे मैं? सर 48 नंबर वाले बड़े बंदे इस टाइम लाइव देख रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप। लगाओ, बोल लीजिए जरा। हमारे को भी जवाब देना होता है ना, अभी 48 नंबर नहीं कवर किया। बैटरी उड़ गई ना, आज नहीं, आज बैटरी है। टाइम लगेगा तो मैं कर ही दूं फिर बंद। तो चलिए साथियों, आज का लाइव इतना ही। फिलहाल हम इस लाइव को यहीं रोकते हैं और जिस चर्चा की हम बात कर रहे हैं उसको करने का प्रयास हमारा ज़रूर रहेगा। अगर वो चर्चा होती है तो आपको उस चर्चा को हम लाइव ज़रूर दिखाएंगे कि भारत बंद को लेकर क्या राय है सोलन के लोगों की। वीडियो को शेयर जरूर करें साथियों।